सामना में जैसे ही पाठकों ने पढ़ा शाबाश शिंदे, सभी चौंक गए। शिंदे जिनकी उद्धव के साथ दूरियां बहुत स्पष्ट हैं, शिंदे किस तरीके से शिवसेना पर अपना कब्जा जमाने की कोशिशें कर रहे हैं ये स्पष्ट है। फिर शाबाश शिंदे लिखना ये चौंकाने वाला हो सकता है। दरअसल शिवसेना ने एक बार फिर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे पर तंज कसा, लेकिन इस तंज को कसने के कई मायने हैं। पार्टी ने मुखपत्र सामना में गुरुवार को लिखा, ये पक्का है कि शिंदे ने वेदांता फॉक्सकॉन डील अपने सीएम पद के बदले में गुजरात को सौंप दी है। हम ये आरोप नहीं लगा रहे हैं, बल्कि ये विश्वास है। शिवसेना ने सामना के संपादकीय में लिखा कि ये डील महाराष्ट्र से गुजरात को बहुत ही आसानी से हस्तांतरित कर दी गई। भाजपा ने एकनाथ शिंदे को कंपनी का फेवर करने को कहा और ये काम हो गया। ये आरोप नहीं बल्कि हमारा विश्वास है। जिस तरह से फडणवीस ने अंतर्राष्ट्रीय वित्त केंद्र को मुंबई से गुजरात भेजा, उसी तरह एकनाथ शिंदे ने वेदांता फॉक्सकॉन सौदे को गुजरात को सौंप दिया। कल ये मुंबई को भी भेज देंगे। शिवसेना ने कहा कि ये तो बस शुरुआत है, वेदांता फॉक्सकॉन डील तो मामूली है। ये साफ है कि भाजपा ने शिंदे से कहा कि हमने तुम्हें सीएम बनाया, तुम्हारे विधायकों को करोड़ों रुपए दिए, अब तुम महाराष्ट्र के खजाने की चाबी हमें सौंप दो। राज ठाकरे द्वारा मामले की जांच की मांग पर लिखा गया है। यह अच्छी बात है कि उन्होंने चिंता जताई है, लेकिन आरोपी उनकी मित्र भाजपा है। अब महाराष्ट्र के विकास के सारे इंजन गुजरात की ओर मुड़ जाएंगे। सामने में कहा गया है कि शिंदे को महाराष्ट्र का विकास रोकने के लिए सीएम बनाया गया है। शिंदे सूरत और गुवाहाटी में अपने विधायकों के बैंड को भरोसा दिला रहे थे कि डरने की कोई बात नहीं है। अब हमारे पास एक बड़ी शक्ति है जो हमारा समर्थन कर रही है। हम जो चाहते हैं वो हमें मिलेगा। शाबाश शिंदे, आपको जो चाहिए वो मिल गया है, लेकिन महाराष्ट्र के युवाओं से उनके रोजगार के अवसर छीन लिए गए हैं। सामना का यह संपादकीय वेदांता फॉक्सकॉन सौदे पर विवाद के बीच प्रकाशित हुआ है। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने बुधवार को कहा था कि एकनाथ शिंदे ने न केवल हमारे 40 विधायकों को बल्कि महाराष्ट्र की बड़ी परियोजनाओं को भी गुजरात भेज दिया। हमारे राज्य में 2 लाख करोड़ और 1 लाख रोजगार के अवसरों के नुकसान के लिए कौन जिम्मेदार है। उधर वेदांता समूह के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने स्पष्ट किया है कि प्रोजेक्ट के लिए गुजरात का चुनाव कुछ महीने पहले स्वतंत्र रूप से किया गया था। इसे लेकर आदित्य ठाकरे ने कहा कि 2 अलग अलग परियोजनाओं के बीच भ्रम पैदा करने के लिए कुछ बातें प्रचारित की जा रही हैं। फोन असेंबली इकाई के लिए फॉक्सकॉन डील पर पहले की अघाड़ी सरकार ने हस्ताक्षर किए थे। वेदांता फॉक्सकॉन की शुरुआत 2022 में हुई थी। वेदांता फॉक्सकॉन 22 अरब डॉलर के निवेश से सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले निर्माण इकाई लगाने जा रही है। यह परियोजना पहले फॉक्सकॉन महाराष्ट्र में लगने वाली थी। शिवसेना का दावा है कि इसके लिए पूर्ववर्ती महाविकास अघाड़ी सरकार ने फॉक्सकॉन से करार किया था। फॉक्सकॉन स्मार्टफोन निर्माण में अपनी तकनीकी विशेषज्ञता के लिए लोकप्रिय है। वो एप्पल फोन उत्पादन से भी जुड़ी है। तो वहीं इस पर सूबे के विपक्षी नेता अजीत पवार ने एकनाथ शिंदे पर आरोप लगाया था कि उनके चलते ये प्रोजेक्ट गुजरात चला गया, जबकि ये महाराष्ट्र को मिलना था। इस पर पलटवार करते हुए महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री उदय सामंत ने कहा कि पीएम मोदी ने भी कहा कि उद्धव सरकार के चलते ये प्रोजेक्ट गुजरात में लगाना पड़ा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने महाराष्ट्र को भरोसा दिलाया है कि जल्दी ही इससे भी बड़ा प्रोजेक्ट राज्य को मिलेगा, जिससे युवाओं को रोजगार मिलेगा। उदय सामंत ने कहा कि मंगलवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने एकनाथ शिंदे से बात की थी और कहा कि जल्दी ही महाराष्ट्र को भी एक प्रोजेक्ट मिलेगा। यही नहीं, उन्होंने कहा कि इस प्लांट को महाविकास अघाड़ी सरकार की असफलता को उजागर करने के लिए वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सामंत ने कहा, कल शिंदे से बातचीत में पीएम ने कहा कि कंपनी को बीते 7 महीनों में सही जवाब नहीं मिला जिसका इंतजार था। इसी के चलते मौजूदा हालात पैदा हुए। उन्होंने ये भी कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने इसके बाद भी भरोसा दिलाया है कि महाराष्ट्र को इससे भी बड़ा प्रोजेक्ट दिया जाएगा। इससे युवाओं को रोजगार के अवसर मिल सकेंगे। विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए सामंत ने कहा, बीते 2 महीनों में महाराष्ट्र से कोई भी प्रोजेक्ट छीना नहीं गया है। सिर्फ सियासत के लिए राजनीति करना अच्छी बात नहीं है। महाराष्ट्र के औद्योगिक विकास के लिए सभी को कोशिश करनी चाहिए। इन आधारहीन आरोपों को लेकर मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और सभी आरोपों के जवाब दूंगा। उन्होंने कहा, इस प्रोजेक्ट को लेकर बीते 8 महीनों से बात चल रही थी, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार ने मामले को सही से डील नहीं किया। इस पर यदि सरकार इंसेंटिव पैकेज देती और पावर इंसेंटिव देती तो शायद गुजरात की बजाय हमें ये प्रोजेक्ट मिल जाता। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर हमने बीते कुछ महीनों में कई मीटिंग्स की थी। इस पर विचार हुआ कि कैसे कंपनियों को इंसेंटिव दिया जा सकता है। खुद देवेंद्र फडणवीस ने भी अनिल अग्रवाल से बात की थी, लेकिन शायद उन्हें लगा कि बीते 7 से 8 महीनों का जो अनुभव था वैसा ही मामला है, इसलिए उन्होंने ये प्रोजेक्ट गुजरात ले जाने का फैसला किया। ऐसे में विपक्ष सरकार पर आरोप क्यों लगा रहा है? अब ये मुद्दा बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। हालांकि ये बात सही है कि महाविकास अघाड़ी सरकार चलने के दौरान
दौरान ही ये प्रोजेक्ट आया था। अब ये किसकी सफलता असफलता है, क्योंकि शिंदे के मुख्यमंत्री रहते ये गुजरात शिफ्ट हो गया है। बहरहाल अब सामना ने एक लेख लिखकर उद्धव ठाकरे को तो प्रहार करने का एक बड़ा मौका मिल गया। उन्होंने शाबाश शिंदे लिखा, जो आपको चाहिए था वो मिल गया। यहां तक आरोप उद्धव ठाकरे लगा रहे हैं कि ये डील पहले से तय थी कि आप इस तरह का बड़ा प्रोजेक्ट शिफ्ट कर दीजिए, बदले में आपकी सरकार बना देंगे। हालांकि इसका कोई ठोस आधार नहीं दिखाई पड़ता है। शिंदे की अपनी बगावत रही, शिंदे की अपनी नाराजगियां, उसके अपने कारण बताए थे, लेकिन अब हर चीज़ इंटरकनेक्ट की जाती है जैसे ही सियासी सरगर्मियां तेज होती हैं। लिहाजा उद्धव ठाकरे को एक बड़ा मौका मिल गया एकनाथ शिंदे सरकार पर हमला करने का, लेकिन साथ ही साथ शिंदे सरकार की तरफ से जो डिफेंस किया जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं ये भाव छिपा हुआ है कि एक बड़ा प्रोजेक्ट चला गया, क्योंकि कहा यह जा रहा है शिंदे सरकार के मंत्री की तरफ से कि प्रधानमंत्री मोदी ने यह आश्वासन दिया है कि इससे भी बड़ा प्रोजेक्ट महाराष्ट्र को मिलेगा। यानी ये प्रोजेक्ट जाना दुख की बात है महाराष्ट्र के लिए, शिंदे सरकार के लिए भी। इससे रोजगार की संभावनाएं भी महाराष्ट्र में खत्म हुई हैं, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। लिहाजा विपक्ष के पास ये आने वाले समय में एक बड़ा मुद्दा बनकर रहेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।